प्रिया शर्मा और आप सभी देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज हम बात करने वाले एक ऐसी समस्या के बारे में जो हर एक पर्सन को काफी ये समस्या होती हुई नजर आ रही है। रात को नींद बार बार टूट जाती है, सोने में परेशानी होती है, इंसोम्निया जिसको कहते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए योगा एक्सपर्ट ज्योति जी मौजूद है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। अब देखिए, आज हम इस मुद्दे पर बात भी करेंगे कि ये प्रॉब्लम जो है आखिर है क्या हमें करना चाहिए, किस तरीके से पूरे रूटीन पर हमें काम करना चाहिए और योगासन कौन कौन से करने चाहिए। ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी जो ये समस्या है आखिर क्यों बढ़ रही है और इस पर कंट्रोल पाने के लिए हमें क्या चीजें अपनानी चाहिए। धन्यवाद प्रिया जी, आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत आम समस्या हो गई है आजकल, जो हर डे टू डे लाइफ में बढ़ती ही जा रही है। जिससे आज का जो हमारा जो टॉपिक है इंसोम्निया जो है एक अनिद्रा है, एक प्रॉब्लम है जो कि हमें रात को नींद नहीं आती है। दो तरीके का इंसोम्निया होता है, एक क्रॉनिक होता है और एक आपका एक्यूट होता है। एक्यूट वाला इंसोम्निया जो है वो हफ्ते भर रह सकता है, 3-4 डेज रह सकता है, लेकिन जो आपका क्रोनिक इंसोम्निया है वो आपका महीने महीने चलता है। अगर हमें पर्याप्त टाइम होते हुए भी हमें नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। और नींद ना आने के बहुत सारे रीजन होते हैं प्रिया जी। एक तो जो मेन रीजन आजकल है, जो हमारा स्क्रीनिंग टाइमिंग बहुत ज्यादा हो गया है। 15-16 आवर तो आई थिंक आजकल बहुत नॉर्मल हो चुका है। हम हर एक सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं और इंटरटेनमेंट का हमारा एक बहुत बड़ा आज की डेट में एक सोर्स हो गया है। तो मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि सोने से कम 1 घंटे पहले आप अपने लैपटॉप से और अपने सेल फोन से, अपने आईपैड से दूर रहें। इंसोम्निया एक लूप बनता है हमारे ब्रेन में जो धीरे धीरे डेवलप होता जाता है और धीरे धीरे आपका ब्रेन जो है एक जो रिलैक्स मोड पे होता है वहां से एक एग्जाइटी मोड पे चला जाता है। जब आपका मेंटल लेवल एक एग्जाइटी लेवल पे होता है तो नींद नहीं आती है। अगर नींद आ भी जाए तो वो बार बार टूटती है और जब आपकी प्रॉपर नींद नहीं होती है तो उसका असर फिर आपका डे टू डे लाइफ में पड़ता है। जैसे आपकी एक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है, अब चिड़चिड़ापन रहने लग जाता है, एग्जाइटी रहती है, बॉडी में एक लिथार्जिकनेस रहती है, आप कुछ करना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल ज्योति जी, ये बात तो हमने कर ली कि प्रॉब्लम्स क्या क्या बढ़ने लगती है और उस पर कंट्रोल पाना बेहद जरूरी है। अब बात योगासन की कर लेते हैं कि कौन कौन से हम योगासन करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं योग के साथ। बिल्कुल प्रिया जी, योग में अगर हम इंसोम्निया या डिसऑर्डर की बात करें हैं तो वो रिलेटेड है आपके ब्रेन से। तो जितना हो सके आप अपने शोल्डर से अपर जो पार्ट होता है ना, अपर बैक, आपका शोल्डर्स, आपका ब्रेन, आपका फेशियल मसल्स, इनको आप जितना रिलैक्स कर सके। योग आसनास, बहुत सारे योग आसनास हैं जिनके द्वारा आप अपने अपर पार्ट को रिलैक्स रख सकते हैं। अगर इसमें एक तरह का टेंशन होगा तो उससे आपका जो इंसोम्निया है वो बढ़ता चला जाएगा, आपका हेडेक उसमें भी एक इंक्लूड हो जाता है। इसलिए हम वो योग आसनास आज इंक्लूड करेंगे जिसमें हम अपना अपर पार्ट को क्या कर सकते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो हम आसन की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहला आसन करेंगे हस्त उत्तान आसन। हाथों को धीरे धीरे लिफ्ट करेंगे आप और फिर धीरे से बेंड करिए। पैरों को नीचे की तरफ आप प्रेस कीजिए और बॉडी को पीछे की तरफ लेके जाइए जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। कम से कम 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। इसमें ज्योति जी जिस तरीके से फील हो रहा है पूरी लोअर बैक पर इसका स्ट्रेस पड़ रहा है, राइट? बिल्कुल प्रिया जी, आपका लोअर बैक पे स्ट्रेच पड़ेगा। अपने हिप रीजन को आप टाइट रखिएगा, पैरों को नीचे की तरफ प्रेस करिए ताकि सिर्फ और सिर्फ आपका अपर पार्ट एक्टिवेट हो जी। और फिर धीरे से इनहेल करते हुए हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए पादहस्तासना, और गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ेंगे। हाथों को, शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स, काम। (15 - 20 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। कोई भी प्रेशर आपकी नेक रीजन पर ना आए।
हेड आपका बिल्कुल रिलैक्स रहे। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करना आपको अपनी बॉडी को। आपका फोकस सिर्फ अपर पार्ट पर, आपके शोल्डर्स, आपकी गर्दन, और फिर धीरे से इनहेल कीजिए। आप चाहें तो नीज पर हाथ रखिए, थाइस पे हाथ रखिए और धीरे से उठिए। डीप ब्रीदिंग के साथ। यहाँ पे प्रिया जी हम ध्यान रखेंगे जब हम लिफ्ट करते हैं बॉडी को, तो जब हम बहुत देर तक फॉरवर्ड बेंडिंग में रहते हैं तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो पूरा आपके ब्रेन की तरफ होता है। तो कोई जर्क ना दे, कोई झटका ना दे और एकदम से न उठे। जब भी आप लिफ्ट करें, आप जब बॉडी आपकी प्रॉपर स्ट्रेट हो जाए, लास्ट में आपको अपने हेड को धीरे से अप करना है। बस ये आपको प्रिकॉशन लेना है फॉरवर्ड बेंडिंग में। ये आपका हस्तस्थान आसन और इसका काउंटर पोज हो जाता है आपका पादस्तासना। बिल्कुल। और जिस तरीके से ज्योति जी ने बताया है कि जब भी आप आसन करें बिल्कुल आराम से करें, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना दें, और जितनी आपकी बॉडी मूव करती है आप प्लीज उतना ही करें, बिल्कुल भी बॉडी पर स्ट्रेस ना दें। ठीक है, चलिए अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसन की तरफ हम बैठ के करते हैं। ठीक, फ्लैट सरफेस पे बैठ जाइए। अगर वज्रासन में आपके लिए पॉसिबल हो बैठना तो वज्रासन में बैठिए, नहीं तो हम सुखासन में भी बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, वीरासना में बैठ सकते हैं। बहुत सारे आसन हैं, कंफर्टेबल रहेंगे आप अपनी बॉडी के साथ, अपनी सांसों के साथ और अपने माइंड के साथ। लंबी गहरी सांस। अगेन नेक को रिलैक्स करने के लिए, अपर पार्ट को रिलैक्स करने के लिए लंबी गहरी सांस लीजिए और एक्सेल करते हुए शोल्डर्स की तरफ अपनी नेक को ले जाते हुए चिन को अपलिफ्ट रखेंगे ऊपर की तरफ और कुछ सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए। ब्रीदिंग करते हुए आप ध्यान देंगे, इनहेल करते हुए एब्डोमेन बाहर की तरफ, एक्सेल करते हुए अंदर की तरफ। आप महसूस करेंगे धीरे धीरे टाइम पीरियड के साथ साथ आपकी नेक का स्ट्रेच बढ़ता हुआ। फिर धीरे से इनहेल, सांसों के रिदम के साथ नेक की मूवमेंट। फिर एक्सेल करते हुए बाएं शोल्डर्स की तरफ चिन को अपलिफ्ट रखिए। अगर आपका चिन अपलिफ्ट रहेगा इट मींस आपकी गर्दन बिल्कुल सही डायरेक्शन में बेंड हो रही है। अपोजिट साइड में पूरा स्ट्रेच आता हुआ, मसल्स आपकी रिलैक्स होती हुई, प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन होता हुआ। सांसों पर विशेष ध्यान देंगे आप। तो धीरे से इनहेल, फिर से राइट साइड में एक्सेल करते हुए शोल्डर्स की तरफ। आप ध्यान रखेंगे शोल्डर्स को आपको ऊपर की तरफ लेके नहीं आना है। आपको गर्दन, जितने आपकी गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी हो उसके अकॉर्डिंगली आप शोल्डर्स की तरफ अपनी गर्दन को स्ट्रेच करने का प्रयास कीजिए। बहुत रिलैक्सिंग आसन। और धीरे धीरे इनहेल करते हुए कम टू द सेंटर। फील द स्ट्रेच इन योर नेक मसल्स। और धीरे से एक्सेल करते हुए बाई शोल्डर्स की तरफ आपकी गर्दन जाती हुई। हर एक सांस पे आपकी गर्दन का स्ट्रेच बढ़ता हुआ। और फिर धीरे से इनहेल, स्लोली स्लोली कम टू द सेंटर।
नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करेंगे। इससे हम 10 to 20 राउंड करेंगे इनिशियल स्टेज में, और आप फील करेंगे नेक की एक्सरसाइज हम जब भी करते हैं प्रिया जी, आपको थोड़ी देर के बाद इतना रिलैक्स होता है, आपका सोने का मन करता है। बहुत रिलैक्सिंग क्या होती है, आपकी गर्दन की एक्सरसाइज होती है। इंसोम्निया डिसऑर्डर में आपको अपर पार्ट को रिलैक्स रखना है, आपका अपर पार्ट कहीं से भी टेंस नहीं होना चाहिए, राइट जी। नेक्स्ट आसन की तरफ हम बढ़ेंगे। इसमें हम करेंगे वो हर एक आसन जो आपके शोल्डर्स को पीछे की तरफ स्ट्रेच करे और आपकी जो नेक मसल्स है उसको रिलैक्स करे। हम लेट के करेंगे। मकरासना में पहले रिलैक्स करेंगे आप, हथेली के ऊपर आपकी हथेली और किसी एक डायरेक्शन में आपका हेड। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए मैट के ऊपर। सांसें आपकी बिल्कुल नॉर्मल। आपकी सांसों की रफ्तार बिल्कुल स्लो, हर सांस के बीच में पॉज। Deeply connected with your body and mind. Be within you. Relax. धीरे से हाथों को, एक हाथ को आप आगे की तरफ स्ट्रेच कर लीजिए as much as possible for you. फोरहेड आपका मैट के ऊपर, ताकि आपको ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। धीरे से आप अपने पैर को बेंड करेंगे। कैच योर एंकल्स टाइटली और धीरे से इनहेल करेंगे। आपका फोरहेड ऊपर की तरफ, हाथ ऊपर की तरफ और दोनों लेग्स अप। पूरा वेट आपका आपके एब्डोमेन पर। टेन 30 सेकंड का होल्ड। और फिर धीरे से एक्सेल करते हुए डाउन। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे आप आसन में वापस लौटते वक्त। सांसों की रफ्तार बढ़ती हुई, धीरे धीरे सांसें नॉर्मल होती हुई हर एक एक्सहेलेशन के साथ। फिर हम चेंज करेंगे हाथ की पोजीशन। फोरहेड आपका पहले रहेगा मैट के ऊपर। मेंटली प्रिपेयर होंगे आसन के लिए और फिर धीरे से लिफ्ट करेंगे आप। एक्सेल डाउन, रिलैक्स। अपनी गर्दन की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। पहले राइट थी तो अब लेफ्ट कर दीजिए, पहले लेफ्ट थी तो अब राइट कर दीजिए। सांसों को नॉर्मल कीजिए। आप फील करेंगे आपकी गर्दन पर स्ट्रेच आता हुआ। सांसों की स्पीड बढ़ती हुई। रिलैक्स काम। और उसके बाद हम करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांसें लंबी गहरी। पहले अपने फोरहेड को मैट के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे एक एक करके अपने लेग्स को बेंड करेंगे, होल्ड करेंगे। ध्यान रखेंगे आपकी जो होल्डिंग होनी चाहिए हाथों की आपके एंकल के साथ, वो बहुत फर्म होनी चाहिए। और धीरे से इनहेल करते हुए पहले अपने अपर पार्ट को लिफ्ट करिए। फोरहेड
ऑफ द मैट और फिर धीरे से शोल्डर्स को पुश करिए बैक साइड में और लिफ्ट करने की कोशिश करिए अपने लेग्स को ऊपर की तरफ। अगेन आपके शोल्डर्स पर पूरा स्ट्रेच, और मुझे लगता है लेग्स पे भी काफी स्ट्रेच पड़ता है बिल्कुल, थाइस पर, आपके नीज रीजन पर। 30-40 सेकेंड 30-40 सेकेंड्स इन इनिशियल स्टेज, और उसके बाद हम धीरे धीरे टाइम पीरियड बढ़ाते बढ़ाते 1 मिनट तक लेके जाएंगे और फिर धीरे से एक्सेल। हर आसन के बाद बॉडी को रिलैक्स करना बहुत आवश्यक। आपके सांसों का नॉर्मल होना बहुत आवश्यक। मकरासना में आप 2 से 3 मिनट तक रिलैक्स करेंगे। बॉडी को स्ट्रेच करने के बाद, कोई भी आसना करने के बाद। रिलैक्स, काम। फिर यहीं से हाथों को स्ट्रेच करते हुए हम फिर से आ जाएंगे वज्रासन में। नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हुए अब हम करेंगे ऊष्ट्रासन। अगेन आपके नेक को रिलैक्स करता है, बॉडी को पूरा स्ट्रेच देता है। वो आपके इंसोम्निया डिसऑर्डर के लिए बहुत हेल्पफुल आसनास है। डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप मैट के ऊपर आ जाएंगे। ध्यान रखेंगे आपकी जो थाइज है वो 90 डिग्री पर रहेंगी मैट के पास। धीरे से हाथों को आप स्ट्रेच करिए। स्टार्टिंग में हम 1 बाय 1 करेंगे। एक साथ बहुत ज्यादा जर्क आ सकता है आपकी बैक में, इसलिए प्रिकॉशन के तौर पर आप पहले अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को देखिए कि आप कितना डीप जा सकते हैं बैकवर्ड बेंडिंग में। धीरे से पहले हाथों को रोल करिए पीछे और कोशिश करिए कि अपने आपकी जो एड़ी है, आपकी जो एड़ी को आप टच कर सके अपनी हील्स को, और फिर धीरे से दूसरे हाथ को स्ट्रेच करते हुए गो बैक। यस, हम ध्यान देंगे प्रिया जी, यहाँ पे आपका जो चेस्ट रीजन है बिल्कुल आपका कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट, दिस मच। हाथ को थोड़ा सा स्ट्रेच, गर्दन को रिलैक्स रखेंगे। डीप ब्रीदिंग, और फिर धीरे से आप राइट, यस, रिलैक्स। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग में एकदम से हमारी सांसें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाती है। उनको हमें कंट्रोल में रखना है, क्योंकि योग में हम क्या करते हैं, बॉडी माइंड अपनी सांसों पे विशेष ध्यान रखते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। देन दूसरी साइड, क्योंकि योग में अगर आप बॉडी के एक पार्ट पे काम करते हैं तो बहुत आवश्यक हो जाता है आपको दूसरी तरफ भी करना है, नहीं तो एक तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आ जाता है। दूसरी तरफ हाथों को रोल कीजिए, कैच योर एंकल or heels as much as possible for you. Stretch your body, look up, and as much as possible hold. Relax. Again, ऊष्ट आसन के बाद हम जाएंगे चाइल्ड पोज में, क्योंकि हर आसन का आपका एक काउंटर पोज होता है जो आपकी मसल्स को रिलैक्स देता है। यहाँ पे प्रिया जी आप खुद से फील करेंगे, अभी आपके बैक में बहुत ज्यादा स्ट्रेच था, आपके शोल्डर्स पे था स्ट्रेच, स्टमक एरिया पे भी। यस, और अब आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। फोरहेड को आप क्या करेंगे, मैट के ऊपर रखेंगे, प्रेस्ड रखेंगे, ताकि शोल्डर्स आपके बिल्कुल रिलैक्स हो जी। अगेन 2-3 मिनट्स के लिए रिलैक्स, काम, और धीरे से इनहेल करते हुए आप टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखेंगे। हम योग आसना करते हुए जितना स्लो फेज में जाएंगे उतना ज्यादा बेनिफिट, क्योंकि आपका माइंड रिलैक्स रहेगा तो ऑटोमेटिकली सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आपकी क्या होगी। और हम डेली बेसिस पे ये बात आपको बोलते हैं, डेली बेसिस पे आप योगा कीजिए, अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, और जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे सॉल्व होती हुई नजर आएंगी।
ठीक है ज्योति जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल देखिए, इस योग के कार्यक्रम में इतना ही। ये हर वीकेंड कार्यक्रम आता है और हम हर एक समस्या पर बात करते हैं कि आपकी बॉडी में ये समस्या है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या डाइट प्लान अपनाना चाहिए और कौन कौन से योगासन करना चाहिए। फिलहाल आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।